हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आप देखेंगे इसमें डेली एडिटोरियल की वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है। इसको देखेंगे आप। इसका हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, देन हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस में इसका यूज, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर। देन यहाँ पर तो चीज़ों को तरीके से समझेंगे ही, उसके अलावा हम करेंगे वोकैब की एमसीक्यूज, ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस, जिसके बाद सारी चीज़ें रट जाएंगी। लगभग आज 27 के आसपास क्वेश्चंस हैं। जब आप इनको अटैम्प्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। राइट, बेनिफिशरीज बताता हूँ। सारे जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्लास। उसके अलावा बैंक के जितने स्टूडेंट्स हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है। और राइट, चलिए, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं करा है तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और राइट, चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी। और पहला वर्ड है प्रोटोकॉल। नाउन होता है प्रोटोकॉल, मतलब नियमावली, एक सिस्टम ऑफ रूल्स है या फिर प्रोसीजर्स का या रूल्स का एक सिस्टम है जो एक फॉर्मल सिचुएशन के लिए बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। द डिप्लोमेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल केयरफुली ड्यूरिंग द पीस नेगोशिएशन। जो डिप्लोमेट्स होते हैं फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल को, है ना। डिप्लोमेट्स ने फॉलो करा है प्रोटोकॉल को केयरफुली ड्यूरिंग द पीस नेगोशिएशन। पीस नेगोशिएशन हो रहा था, वहाँ पर प्रोटोकॉल नियमावली को पूरी तरीके से फॉलो करा गया है। प्रोसीजर है, कोड है और कन्वेंशन, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। भाई किसी चीज़ का प्रोसीजर है, कोई एक कोड है किसी चीज़ का, और कन्वेंशन है, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम। इसमें से आप कन्वेंशन को मार्क करेंगे, कोड का भी मतलब आप इसमें मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो नियम है, नियम से सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ है डिसऑर्डर, चीज़ें डिसऑर्डर में हैं, केओस में हैं और इम्प्रोप्राइटी है, ठीक है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप इम्प्रोप्राइटी को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है केपर। नाउन होता है, वर्ब भी होता है। शरारत को बोलते हैं, उछल कूदने को बोलते हैं केपर। एक प्लेफुल और मिस्चीवियस एक्ट है, एकदम शरारत भरा कोई एक्ट है। जंप करना, स्किप करना, अराउंड इन एक्साइटमेंट में कूदना फिरना, उसको बोलते हैं केपर करना। द किड्स वेंट ऑन अ मिडनाइट केपर स्नीकिंग आउट टू एक्सप्लोर द टाउन। बच्चे कहाँ पर गए, रात में क्या कर रहे थे, केपर कर रहे थे, मतलब उछल कूद कर रहे थे। स्नीकिंग आउट टू एक्सप्लोर द टाउन, टाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे। प्रैंक करना, फ्रॉलिक करना और एंटिक, तीनों हो जाते हैं क्या इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप फ्रॉलिक और एंटिक को मार्क करेंगे। एक तरफ तो शरारत है, उछल कूद रहे हैं, तो मतलब क्या, मतलब आप खुश हैं, कूद रहे हो, है ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सीरियसनेस है। भाई आप जब उछल कूद करोगे तो कब करोगे, आप उछल कूद करोगे जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटमेंट में होंगे। लेकिन फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, सीरियसनेस में, तो फिर तो उछल कूद होगी नहीं, आप शांत बैठ जाओगे बस। सोब्रिटी में है और फॉर्मेलिटी में है, तीनों हो जाते हैं क्या एंटोनियम्स आगे। अगला वर्ड है टेस्टामेंट। नाउन होता है वसीयत या फिर प्रमाण, प्रूफ को बोलते थे, एक प्रूफ है, एविडेंस है, उसको बोलते हैं टेस्टामेंट। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ वंस विल, प्रूफ और एविडेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का प्रूफ है, उसको बोलते हैं टेस्टामेंट। हिज हार्ड वर्क इज अ टेस्टामेंट टू हिज डेडिकेशन, उसका जो हार्ड वर्क है वो टेस्टामेंट है, प्रूफ है उसके डेडिकेशन का। प्रूफ होना, एविडेंस और टेस्टिमनी, देखो टेस्टामेंट और टेस्टिमनी सेम वर्ड हो जाते हैं, इसका मतलब भी एविडेंस से होता है, इसको मार्क करेंगे। एक तरफ तो भाई प्रमाण है, वसीयत है, टेस्टामेंट है, एविडेंस है, दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्शन में है, चीज़ें अलग हो गई हैं। डिसप्रूफ है, किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है, और रिफ्यूटेशन है, रिफ्यूट कर दी गई हैं चीज़ें, तो ये तीनों हो जाते हैं। इसमें से आप रिफ्यूटेशन को मार्क करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, और कॉन्ट्राडिक्शन तो पता भी होगा वरना मार्क कर लें। अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। नाउन होता है रोष या आक्रोश को बोलते हैं इंडिग्नेशन। स्ट्रॉन्ग एंगर है, काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट है टुवर्ड्स समथिंग अनजस्ट, कोई अनजस्ट हो रही है, कोई फेयर चीज़ नहीं हो रही है, अनफेयर हो रही है, उसके प्रति अगर कोई रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है, उसको बोल देंगे क्या, इंडिग्नेशन। द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स स्पार्क्ड पब्लिक इंडिग्नेशन, जो अनफेयर ट्रीटमेंट है वर्कर्स का, उससे क्या स्पार्क कर दिया है, चीज़ें भड़क गई हैं, क्या पब्लिक इंडिग्नेशन मतलब क्या, आक्रोश। फ्यूरी, आउटरेज और रैथ, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, और तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ज़रूर आते हैं, कई बार रिपीट हुआ। फ्यूरी तो बहुत बार हुआ है, आउटरेज भी और रैथ भी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको अलग से लिख लेंगे। एक तरफ तो रोष है, आक्रोश है, लेकिन दूसरी तरफ कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि है, एक्सेप्टेंस है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और कामनेस है ना, एकदम शांति है, तीनों हो जाते हैं इसके क्या एंटोनियम्स। चलिए भाई अगला वर्ड देखिए, डार्थ। डार्थ होता है नाउन, कमी को या अभाव को बोल देते हैं, किसी चीज़ की स्केर्सिटी है, किसी चीज़ की लैक है, मतलब क्या कमी है, उसी को बोलते हैं डार्थ। देयर इज अ डार्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में डार्थ है मतलब कमी है, स्किल्ड वर्कर जो बहुत ज़्यादा
कामयाब, बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडस्ट्री का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, तो उनकी क्या है, डार्थ है मतलब कमी है, शॉर्टेज होना, डेफिशिएंसी होना और स्केर्सिटी होना। इसमें से आप स्केर्सिटी को मार्क करेंगे। एक तरफ तो कमी है, अभाव है, लेकिन दूसरी तरफ है अबंडेंस, एकदम प्रचुरता है, काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें, सरप्लस में है और एक्सेस में है। तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। इसमें से सरप्लस आप मार्क करेंगे और एबंडेंस, ठीक है। एक्सेस का तो पता होगा काफ़ी ज़्यादा है। अगला वर्ड है स्वेल्ड, वर्ब होता है सूजना या फिर बढ़ना। देखो कोई चीज़ अगर सूज रही है तो वो क्या, बड़ी तो हो रही ना, साइज में बड़ी हो रही है, वो बढ़ रही है। इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका, या फिर साइज बढ़ रहा है। बिकेम लार्जर, वो बड़ी बन जा रही है। हिज प्राइड स्वेल्ड आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, उसका प्राइड क्या हो गया, स्वेल हो गया, मतलब क्या, बढ़ गया आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। अगर आपको कभी लाइफ में अवार्ड मिला होगा कोई क्लास में या फिर किसी कॉम्पिटिशन में कहीं भी, तो आप क्या हो जाते हो, आप प्राइड से भर जाते हो ना, तो वो क्या, प्राइड आपका बढ़ जाता है। एक्सपेंडेड, एनलार्ज्ड और इन्फ्लेटेड, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप इन्फ्लेटेड को मार्क कर लेंगे, एनलार्ज्ड को भी मार्क कर सकते हो। देखो एनलार्ज ना, लार्ज क्या होता है, बड़ा, और एनलार्ज्ड क्या है, बढ़ा हुआ, तो ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, श्रंक कर रहा है। श्रंक क्या, श्रिंक की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर स्वेल्ड है इसलिए फिर इसको श्रंक कर दिया। वर्ड है श्रिंक, तो श्रिंक की सेकंड फॉर्म वर्ब इन्होंने यूज़ करी है श्रंक। तो श्रंक मतलब सुकड़ना, रिड्यूस मतलब कम होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना। तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप कॉन्ट्रैक्ट को मार्क करेंगे और श्रंक को भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको आप श्रिंक लिख लेना ना, SHRINK, इसको श्रिंक लिख लेना। अगला वर्ड है स्पेकुलेशन, नाउन होता है अटकल या फिर अनुमान लगाने को बोलते हैं स्पेकुलेशन। द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ थ्योरी, एक थ्योरी फॉर्म करना या फिर गैस करना किसी चीज़ को विदाउट फर्म एविडेंस, एक प्रॉपर एविडेंस के बिना किसी चीज़ को मान लेना, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, नई गवर्नमेंट पॉलिसी के प्रति हमारा क्या है, नई अनुमान है, स्पेकुलेशन है। गैस वर्क होना, कॉन्जेक्चर होना और एजम्पशन, तीनों हो जाते हैं क्या, इसके सिनोनिम। इसमें से आप कॉन्जेक्चर को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। गैस वर्क तो समझ में आएगा कि गैस कर रहे हैं किसी काम को ना, किसी बात को, तो वो होता है गैस वर्क। कॉन्जेक्चर आप मार्क कर सकते हैं, एजम्पशन तो पता होगा। एक तरफ तो अटकलें लग रही हैं, अनुमान लगा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सर्टेनिटी, एकदम निश्चिंतता है, एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है स्ट्रैंडेड, एडजेक्टिव होता है फंसा हुआ, असहाय है कोई चीज़, उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड। लेफ्ट विदाउट मीन्स टू मूव फ्रॉम ए प्लेस, एक प्लेस पर फंस गया, असहाय है, आप कोई वहाँ पर हेल्प नहीं पहुँच सकती, उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड। द स्टॉर्म लेफ्ट मैनी ट्रैवलर्स स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर स्टॉर्म से क्या हो गया है, कई बहुत सारे ट्रैवलर जो यात्री थे वो स्ट्रैंडेड हो गए, मतलब क्या, फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, इस आइसोलेट हो गए हैं और हेल्पलेस हैं, ठीक है। तो इसमें से आप स्टक को मार्क करेंगे, स्टक और आइसोलेटेड, ऑलराइट। एक तरफ तो भाई साहब फंस गए हैं, असहाय हैं, हेल्प नहीं पहुंच पा रही, दूसरी तरफ रेस्क्यूड, उनको बचाया गया है, फ्री हैं, अनहार्म्ड, कोई उनको नुकसान नहीं है, तीनों एंटोनियम्स। आगे देखिए जिस्ट, जिस्ट होता है नाउन, सार या मुख्य बिंदु को बोलते हैं। किसी चीज़ का मेन आइडिया है, एजेंस है किसी चीज़ का, उसी को बोल देंगे जिस्ट। द जिस्ट ऑफ हिज स्पीच वॉज अबाउट एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, सॉरी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो जिस्ट था, उसकी स्पीच हो रही थी, उसकी स्पीच का तो जिस्ट आया, जो सार आया निकल कर, जो उसकी मेन आइडिया आया वो क्या था, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एजेंस था, समरी थी और कोर, इसमें से आप कोर को मार्क करेंगे और एजेंस को मार्क करेंगे। एक तरफ तो जिस्ट है भाई, सार है, मुख्य बिंदु है, लेकिन दूसरी तरफ डिटेल्स में है चीज़ें, इनसिग्निफिकेंस है और ट्राइवलिटी में है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। ट्राइवलिटी को मार्क करेंगे। अगला देखिए इनएलिनेबल, एडजेक्टिव होता है अविच्छेद्य, हस्तांतरित ना होने वाला, अलग ना होने वाला, अखंड। नॉट नॉट सब्जेक्ट टू बी बीइंग टेकन अवे और गिवन अप, मतलब उसको अलग नहीं करा जा सकता, जिसको छीना नहीं जा सकता, वो होता है इनएलिनेबल। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ एन इनएलिनेबल राइट, ये एक ऐसा राइट है जिसको कोई भी इसको अलग नहीं कर सकता हमसे। एब्सोल्यूट है, नॉन निगोशिएबल है और अनट्रांसफरेबल है, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको कैंसिल नहीं करा जा सकता, उसको छीना नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ रिवोकेबल है, उसको हटाया जा सकता है, नेगोशिएबल है, उसमें नेगोशिएशन हो सकती है, और एलिनेबल है, इनएलिनेबल का उल्टा ही हो जाएगा एलिनेबल, ठीक है जी। तो आप एलिनेबल को लिख लेंगे, नेगोशिएबल भी लिख लो, चलो रिवोकेबल भी लिख लो, रिवोक का मतलब कैंसिल करना, ख़त्म करना, तो वही है रिवोकेबल। अगला वर्ड है कंटिंजेंसी, नाउन होता है आकस्मिकता है, आपात स्थिति है, उसमें कोई प्लान आप कर रहे हो, एक बैकअप प्लान है, उसी को बोलते हैं कंटिंजेंसी। एक पॉसिबल फ्यूचर इवेंट है, दैट मे और मे नॉट हैपन, हो सकता है नहीं भी हो सकता। कंपनी हैज़ ए कंटिंजेंसी प्लान, कंपनी के पास एक कंटिंजेंसी प्लान है, मतलब क्या, बैकअप प्लान है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस, एक फाइनेंशियल लॉस अगर होता है तब।
पॉसिबिलिटी है, इमरजेंसी है और अनसर्टेनिटी है। अब एक तरफ तो आकस्मिकता है, आपात स्थिति है, ठीक है, अभी प्लान हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है केवल, लेकिन दूसरी तरफ सर्टेनिटी है, होगा ही होगा, अश्योरेंस मिला हुआ है और प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसको पहले से ही बता दिया गया है, पूर्व निर्धारित चीज़ है। प्रिडिक्टेबिलिटी को आप मार्क कर लेंगे, सर्टेनिटी और अश्योरेंस को करो मार्क, ये भी ठीक है वर्ड। डाउन प्ले वर्ब होता है कम महत्व देने को बोलते हैं, डाउन प्ले करना, हल्का बनाना। टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट दैन इट रियली इज। किसी को डाउन प्ले करना मतलब क्या, किसी को कम महत्व देना, उसको इंपॉर्टेंट दिखाना। द मिनिस्टर ट्राइड टू डाउन प्ले द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। मिनिस्टर ने क्या ट्राई करा है कि भाई वो डाउन प्ले कर दे किस चीज़ को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है उसके इम्पैक्ट को, उसके असर को कम कर दे। तो डाउन प्ले मतलब कम करना, मिनिमाइज करना, अंडर स्टेट करना, है ना, अंडर स्टेट करना और बी लिटिल करना, अंडर एस्टिमेट भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है, तीनों चीज़ें हो जाती हैं। बी लिटिल बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको मार्क करें। बी लिटिल का मतलब है कम करना, कम महत्व देना, चीज़ों को कम वैल्यू देना। एक तरफ तो कम महत्व दे रहे हो, कम वैल्यू दे रहे हो, उसको हल्का बना रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हो एम्फेसाइज, मतलब क्या, उस पर जोर दे रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो और एग्जाजरेट कर रहे हो, है ना, एग्जाजरेट को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार आया। इन्फर्मिटी नाउन होता है, दुर्बलता को, कमजोरी को बोलते हैं इन्फर्मिटी। फिजिकल और मेंटल वीकनेस है, ठीक है भाई, कमजोरी है ना, दुर्बलता, उसको बोलते हैं इन्फर्मिटी। ओल्ड एज ऑफन ब्रिंग्स इन्फर्मिटी, ओल्ड एज में क्या, कमजोरी आ जाती है और डिपेंडेंस बढ़ जाती है। डिपेंडेंस क्या है, जब आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो। वीकनेस है, फ्रेलिटी है और डेबिलिटी है, ठीक है, इसमें से आप फ्रेलिटी को और डेबिलिटी को मार्क करेंगे। वीकनेस तो सबको पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो दुर्बलता है, कमजोरी है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेंथ है, एकदम काफ़ी मजबूती है, ताकत है, हेल्थ है। हेल्थ क्या होता है भाई, मजबूती है ना आपकी बॉडी, अगर तो हेल्दी है। विगर है, तीनों इसका एंटोनिम्स, विगर को मार्क कर लो। बाकी तो स्ट्रेंथ और हेल्थ का तो पता होगा। अगला वर्ड है कैटेस्ट्रोफ, नाउन होता है, आपदा विपत्ति को बोलते हैं कैटेस्ट्रोफे। अ सडन और वाइड स्प्रेड डिजास्टर है, ठीक है, कैटेस्ट्रोफी मतलब क्या, डिजास्टर है, तबाही है, आपदा है। द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल कैटेस्ट्रोफे फॉर रीजन, रीजन के लिए क्या है, काफ़ी भीषण तबाही थी, कैटेस्ट्रोफी थी। डिजास्टर होना, कैलामिटी और ट्रेजिडी, तीनों इसके वर्ड्स हैं। देखो डिजास्टर, तीनों ही वर्ड में आप मार्क करो, तीनों वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है, डिजास्टर, कैलामिटी और ट्रेजिडी, तीनों तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आपदा आ गई, विपत्ति आ गई, दूसरी तरफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद है, सक्सेस है, ट्रैम्प है, ट्रैम्प भी विक्ट्री को बोलते हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। ट्रैम्प को मार्क कर लेंगे और ब्लेसिंग तो पता है। अगला वर्ड है इंटीग्रल, एडजेक्टिव होता है अनिवार्य, अविभाज्य। कोई चीज़ अगर अनिवार्य है, अभिन्न है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। नेसेसरी फॉर कंप्लीटनेस, हम किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि कश्मीर क्या है, कश्मीर क्या है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, उसको कभी हम अलग नहीं कर सकते, अनिवार्य है, अविभाज्य है। एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन क्या है, पर्सनल ग्रोथ होती है, इंसान की व्यक्तिगत जो ग्रोथ होती है उसमें क्या है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है एजुकेशन। एसेंशियल है, फंडामेंटल है और वाइटल है। वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बात भी कर लें। एसेंशियल और फंडामेंटल तो आपको पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो अनिवार्य है, अविभाज्य है, लेकिन दूसरी तरफ अननेसेसरी, बिना बात के हो रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शनल है, करना चाहे कर लीजिए वरना नहीं करिए, तो इंटीग्रल का उल्टा ऑप्शनल हो जाता है। और एक्सट्रेनियस है, इसमें से आप एक्सट्रेनियस को मार्क कर लेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। और अगेन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस चैनल पर अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को आप देखें, दोनों में हंड्रेड्स आपको मिल जाएंगे और वहाँ से हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। 2 से 3 इडियम्स वहाँ से आपको ज़रूर हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहिए उसको कंप्लीट करिए दोनों वीडियोस को, और 2 से 3 मार्क्स आप अपने सिक्योर करें। आज का पहला है इडियम्स की गिफ्ट ऑफ द गैप, अच्छी बोलने की क्षमता। ये सारे मैं ना वहाँ पर करवा चुका हूँ, उस 200 वाली वीडियोस में सब मिलता है आपको। गिफ्ट ऑफ द गैप, अच्छी बोलने की क्षमता, अच्छी बोलने की क्षमता है गिफ्ट ऑफ द गैप। मतलब क्या, आपको गप गप करना अच्छे से आता है, गैप है ना, गैप गप गप, तो आपको गप गप गैप गैप गप गप करना आपको बहुत अच्छे से आता है, तो वो क्या, आपको बोलने की अच्छी क्षमता है। द एबिलिटी टू स्पीक वेल एंड परसुएसिवली, आप अच्छे से बोल सकते हो। ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैप, मतलब क्या, वो अच्छे से बोल सकता है। विच मेक्स हिम आ ग्रेट सेल्समैन, जिसने उसको बनाया है एक अच्छा सेल्समैन। सेल्समैन बनने के लिए बोलना की कला होनी चाहिए ना, कि कितने सारे सेल्समैन आते हैं, सेल गर्ल्स आती हैं, वो क्या करती हैं, आपको कन्विंस कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उनका क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप है उनके पास। गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को डांटना या सलाह देना। देखो अब आप अपने किसी को पीस ऑफ माइंड दिया है, मतलब क्या, अपने दिमाग का
हिस्सा दिया है मतलब क्या, अपनी जो समझ थी वो आपने उसको दी है, जो आपके दिमाग में समझ थे उसका एक हिस्सा आपने उसको दिया, मतलब क्या, सलाह दी है, या तो डांटा है या फिर क्रिटिसाइज करा है, किसी को सलाह दी है। शी गेव हर ब्रदर अ पीस ऑफ हर माइंड, उसने क्या, अपने डाटा, उसको डांटा होगा फॉर बीइंग केयरलेस, केयरलेस था इसलिए उसको सलाह दी होगी, डांटा होगा। ठीक है, डांटते क्या है, देखो डांट क्या होती है, पहले आप डांटते हो और फिर उसी के साथ में सलाह भी होती है। डांट अपने आप में सलाह भी तो है, आप डांट रहे हो क्योंकि आप उसको वार्न कर रहे हो कि आगे से ऐसा नहीं करना है, तो दोनों चीज़ें डांट में छिपी होती हैं। गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर कठिनाई को सहना। देखो दो ही चीज़ों में दिक्कत है, दो ही चीज़ों से दिक्कत है ना, या तो आप पानी से डरोगे, पानी से मौत हो सकती है, या फिर फायर से मौत हो सकती है। दो चीज़ें बहुत खतरनाक है इंसान के लिए। अगर आप पानी से भी गुजर गए और आग से भी गुजर गए तो क्या है, मतलब आप हर कठिनाई सबको सह गए। टू फेस एनी डिफिकल्टी विद करेज, ही वॉज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए वो फायर और वाटर दोनों से गुजरने के लिए तैयार, मतलब क्या, वो हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार था। गो टू डॉग्स, बिगड़ जाने को बोलते हैं गो टू डॉग्स, या चीज़ खराब हो गई कोई चीज़ तो गो टू डॉग्स है। अच्छा, कोई चीज़ अगर कुत्तों को फेंक रहे हैं, गो टू डॉग, कोई चीज़ कुत्तों को चली गई, मतलब आपके घर में खाना है वो आपने कुत्तों को फेंक दिया, मतलब क्या, वो खराब हो गया था, आपने उसको कुत्तों को दे दिया। तो कोई चीज़ अगर गो टू डॉग से मतलब क्या, डिटीरियोरेट हो गई है, वो खराब हो गई है, गो बैड। द कंपनी हैज़ गॉन टू द डॉग्स, अब गोन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म हो गई है, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो कंपनी क्या हो गई है, बेकार हो गई है। ड्यू टू मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं आज का। पहला है स्टे अप, जागते रहने को बोलते हैं स्टे अप, रिमेन अवेक। आई हैड टू स्टे अप लेट टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम खत्म करने के लिए लेट तक स्टे अप करना पड़ता है, मतलब क्या, जागना पड़ता है, अवेक करना पड़ता है। गलत समझना, मान लेने को बोलते हैं टेक इफ, ओ सॉरी, मैं तो इसका मीनिंग ही बता गया स्टार्टिंग में, वापस आते हैं। ठीक है, टेक फोर गलत समझने को बोलते हैं, गलत मान लेने को बोलते हैं, है ना, एज्यूम कर लेने को गलत, टेक फोर। मिस्टेक समवन फॉर समवन एल्स, किसी को आपने कुछ बंद समझ लिया, किसी को आपने कोई दूसरा समझ लिया, उसको बोलते हैं टेक फोर। ही टुक मी फॉर माई ब्रदर बिकॉज वी लुक अलाइक, दो लोग हैं, जैसे कभी क्या होता है, जैसे ट्विंस होते हैं, ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको टेक फोर करते हैं, मतलब एक को दूसरा समझ लेंगे, उनको कन्फ्यूज हो जाता है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, गलत को ही समझ लेते हैं, तो टेक फोर का वही है। ही टुक मी फॉर माई ब्रदर, उसने मुझे मेरा भाई समझ लिया, बिकॉज वी लुक अलाइक, क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं। टेक आउट का मतलब होता है निकालना, कहते हैं टेक आउट योर बुक्स, तो मतलब क्या, अपनी किताबें निकाल लो। रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को निकाल लेना। ही टुक आउट हिज वॉलेट टू पे द बिल, उसने क्या करा, टुक आउट करा मतलब सेकंड फॉर्म लगाई है, टुक आउट करा मतलब क्या, निकाला है अपने वॉलेट, वॉलेट होता है पर्स, जो आप पर्स यूज़ करते हो उसको बोलते हैं वॉलेट, और वॉलेट उसने निकाला है टू पे द बिल, अपने बिल को पे करने के लिए। टेक ओवर, किसी का स्थान लेने को बोलते हैं टेक ओवर करना। एज्यूम कंट्रोल, किसी का कंट्रोल ले लेना, मतलब क्या, टेक ओवर कर लेना। एंड न्यू मैनेजर विल टेक ओवर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्या आएगा, एक नया मैनेजर टेक ओवर करेगा, मतलब क्या, कंट्रोल में आ जाएगा, वो पावर में आ जाएगा, टेक ओवर करेगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं। देखो ऑलरेडी शुरू करने से पहले बता दूं अगेन, 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है चैनल पर, 2 वीडियोस हैं, 100 इन ईच, आप उनको देखें और हर एग्जाम में वहाँ से 2 से 3 ज़रूर आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हैं वो, उनको बहुत तरीके से सेलेक्ट कर और हर एग्जाम में जब उनको देखा गया है तभी उनको रखा गया है। ऑलराइट, वैसे ईडियम्स फ्रेजेस हैं वो भी 200 हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। पहला है आज का बुक वोम और बिब्लियोफिलिक। देखो बुक वोम, बुक होती है किताब और वोम होता है कीड़ा, जो किताबी कीड़ा है उसी को तो बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। कीड़ा मतलब क्या है कि वो चाट जाता है, उसको किताब मिल जाए वो चाट जाएगा, उसको पढ़ जाएगा पूरी को। बिब्लियोफिल है, बिब्लियो होती है बुक और फिल होता है लव, तो अगर कोई बुक से लव करता है तो वो है पुस्तक प्रेमी। एक ऐसा पर्सन है हु लव्स रीडिंग, जिसको रीडिंग पसंद है। माई सिस्टर इज़ अ बुक वोम, शी स्पेंड्स आवर्स इन लाइब्रेरी, मेरी सिस्टर क्या है, किताबी कीड़ा है, पुस्तक प्रेमी है। शी स्पेंड्स आवर्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में वो घंटों बिताती है। और देखो जो बुक वोम होता है ना, ये कोई निगेटिव चीज़ नहीं है। पुस्तक प्रेमी अगर आप हैं तो आप फिल्मों के प्रेमी होने से, रील्स के प्रेमी होने से, शॉर्ट्स के प्रेमी होने से अच्छा है आप किताबों का प्रेमी रहें, पुस्तक प्रेमी रहें। ऑलराइट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर किताब अपने आप में एक कहानी है, कई साल की मेहनत लगती है और आप उसको एक हफ्ते में अगर पढ़ लेते हो, 2-3 दिन में भी पढ़ सकते हो, तो वो पुस्तक प्रेमी तो बहुत बहुत आगे होता है यार, नॉर्मली लोगों से वो बहुत आगे होता है। अगला वर्ड है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो स्टडी है उसको बोलते हैं बॉटनी। शी स्टडीज बॉटनी इन कॉलेज, उसने क्या स्टडी करा है, स्टडीड है, सेकंड फॉर्म दी है, उसने स्टडी करा है बॉटनी को, वनस्पति विज्ञान को, मतलब क्या, उसने प्लांट्स की स्टडी करी है कॉलेज में। ब्रिटल, भंगुर, जल्दी टूटने वाला की अगर कोई चीज़ है उसको बोलते हैं ब्रिटल। ईजिली ब्रोकन है, एकदम टूट सकती है। फ्रेजाइल है, तो ब्रिटल मतलब क्या, बहुत नाजुक है। द ओल्ड बोन्स
वर ब्रिटल एंड फ्रेजाइल। जो ओल्ड बोन्स थी कैसी थी? ब्रिटल थी, कमज़ोर थी, क्षण भर को टूटने वाली थी और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी, नाजुक थी। अगला वर्ड है बीहेड, सिर काटने को बोलते हैं। टू कट ऑफ समवंस हेड, कट ऑफ करना, सर तन से जुदा करने को बोलते हैं बीहेड। टू कट ऑफ समवंस हेड, किसी के सर को अलग कर देना, काट कर देना। द ट्रेटर वॉज बीहेडेड फॉर हिज क्राइम्स। ट्रेटर को कर दिया है बीहेड, उसका सर कलम कर दिया है उसके क्राइम्स के लिए। चलिए भाई, अब हमने ये वर्ड्स वगैरह तो सारे हो गए हैं। अब हम करेंगे वो ख़तरनाक काम जो हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक आपको अच्छे से समझ में तो आया होगा, मेरी कोशिश रहती है मैं बहुत तरीके से समझाता हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, बट याद एक बारी में याद होगी नहीं। वो गैप की कहानी ये है कि वो एक बार में याद नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी, बट वो उसको बार बार रिपीट करेंगे तभी होगा। तो अब हम करते हैं वो ख़तरनाक काम जिसके बाद आपको यहीं पर इसी क्लास में सारी चीज़ें रट जाएंगी जो आपने अभी तक पढ़ा है। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बैच डिफाइंस प्रोटोकॉल। इसमें से पूछ रहे हैं कि भाई प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है इनमें से। एक रैंडम एक्ट है काइंडनेस का, नहीं काइंडनेस से तो कोई मतलब नहीं है। एक सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स है और प्रोसीजर, हाँ रूल्स और प्रोसीजर्स के सिस्टम को ही तो प्रोटोकॉल बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सीवर पनिशमेंट नहीं है, किसी टाइप का मेडिकल नहीं है। नेक्स्ट, केपर का मीनिंग पूछ रहा है भाई, केपर का क्या मीनिंग होता है, चलिए बताइए। केपर का देखो क्लोजेस्ट पूछ रहा है, क्लोजेस्ट पूछ रहा है, तो क्लोजेस्ट का क्या मतलब होता है? क्लोजेस्ट का मतलब होता है भाई साहब पास का, मतलब सिनोनियम, उसी के जैसा, जहाँ भी क्लोजेस्ट आएगा मतलब सिनोनियम। तो केपर का मतलब पूछ रहा है भाई, केपर का मतलब सोरो होता है, एडवेंचर होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है या फिर कंप्लेंट होता है। केपर का मतलब होता है उछल कूद करना, कूद फांद करना, एक्साइटमेंट में होना। तो मतलब क्या? एडवेंचर, दुख में थोड़ी आप कूदते हो, रेस्ट्रिक्शन में या कंप्लेंट में नहीं, एडवेंचर, बी ऑप्शन करेक्ट। टेस्टामेंट प्राइमरीली क्या सर्व करता है? टेस्टामेंट तो एक तरीके का एविडेंस है, एक लीगल डॉक्यूमेंट या प्रूफ हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रूफ को बोलते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रूफ वही होता है टेस्टामेंट, टेस्टिमनी। व्हाट इमोशन डज इंडिग्नेशन रिप्रेजेंट? इंडिग्नेशन किस टाइप के उसको प्रॉब्लम को सामने लाता है? बताओ भाई, इंडिग्नेशन किस टाइप के प्रॉब्लम को सामने लाता है? हैप्पीनेस आती है इंडिग्नेशन में, एंगर या फिर जस्टिस होता है, कन्फ्यूज़न आता है या फिर फियर आता है? बताओ कौन सा आता है भाई? इंडिग्नेशन में आता है आपका एक एंगर या फिर इनजस्टिस वाला, अन्याय हो रहा है ना, आक्रोश। इंडिग्नेशन क्या? आक्रोश को बोलते हैं ना, तो एंगर, बी ऑप्शन करेक्ट है। डार्थ है, अगर किसी चीज़ की डार्थ है, किसी रिसोर्स की, तो मतलब क्या है? वो कम है। डार्थ मतलब कमी होना, है ना, शॉर्टेज होना। अबंडेंस तो अधिकता है, शॉर्टेज हाँ यही हो जाएगा। इंक्रीज नहीं है, वेल बैलेंस्ड सप्लाई भी नहीं है, कम है ना, कमी है, तो शॉर्टेज, बी ऑप्शन करेक्ट, शॉर्टेज को बोल देंगे। अगर किसी का प्राइड हो गया है स्वेल्ड, तो मतलब क्या है? इंक्रीज हो गया भाई, सूझ गया कोई चीज़ तो बढ़ गई ना। दे फेल्ट वेरी स्मॉल नहीं हो गया, हम्बल नहीं हो गए, देयर सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस ग्रू, हाँ ग्रू कर जाएगा, फिजिकली इल नहीं हो गए, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वेल मतलब क्या? बढ़ गया, ग्रो कर गया। स्पेकुलेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स, स्पेकुलेशन होती हैं अटकलें, डिफाइन करेंगे आप नॉलेज को, नहीं गैस करेंगे, गैस वर्क या अजम्पशन, हाँ यही हो जाएगा, गैस कर रहे हैं, स्पेकुलेशन अटकलें लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। एक स्ट्रैंडेड ट्रैवलर है, मतलब क्या? वो फंस गया है कहीं पर, स्ट्रैंड मतलब फंस जाना, एंजॉय कर रहा है लग्जूरियस स्टे को, नहीं स्टक हो गया, फंस गया, विदाउट मीन्स टू लीव, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिस्ट का मतलब क्या? अगर स्पीच का जिस्ट है मतलब क्या? उसका मेन आइडिया, उसका सार क्या है, माइनर डिटेल नहीं है, मेन आइडिया, मेन आइडिया इसको बोलेंगे, मेन एकदम, जिस्ट मतलब मेन आइडिया, बी ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड मीन्स कैन नॉट बी टेकन अवे, जिसको लिया नहीं जा सकता, जिसको आप छीन नहीं सकते, मतलब क्या? इनएलिनेबल, इनएलिनेबल होता है ना। इंटीग्रल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिंजेंट भी नहीं है, सुपरफिशियल भी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इनएलिनेबल, इसको आप अलग नहीं कर सकते, अभिन्न है। अच्छा देखिए अगला, देखिए एक कंटिंजेंसी प्लान कौन सा होता है? कंटिंजेंसी प्लान हमने इमरजेंसी के लिए बनाया होता है, बैकअप प्लान होता है कि बाद में हम यूज़ कर लेंगे, एक डेफिनेट आउटकम नहीं है। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए बनाया, किसके लिए? प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डाउन प्ले करना किसी इश्यू को, मतलब क्या? उसकी कीमत को कम कर देना, उसकी वैल्यू को कम कर देना। एग्जाजरेट नहीं कर रहे, एग्जाजरेट तो बढ़ा देना है, इग्नोर भी नहीं कर रहे, मेक इट सीम लेस सीरियस, हाँ इसको कम सीरियस बना दे रहे हैं, इसको कम सीरियस बना दे रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
देखो ये अगला देखो, हाईलाइट कर रहे हैं इसकी सीरियस नहीं, सीरियसनेस को तो कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं उसको, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्फर्मिटी क्या होता है भाई, इन्फर्मिटी का मीनिंग बताओ। एक यंग हेल्दी एथलीट को इन्फर्मिटी बोलते हैं। इन्फर्मिटी तो कमजोरी होती है ना, काटो। एक पर्सन है विद क्रोनिक इलनेस, अगर किसी के अंदर क्रोनिक इलनेस चल रही है, लंबे समय से बीमारी चल रही है, तो वो तो कमज़ोर हो जाएगा, तो इन्फर्मिटी कमजोरी को बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पावरफुल पॉलिटिशियन नहीं है, वेल फंक्शन मशीन भी नहीं है। कैटेस्ट्रोफिक क्या है, कैटेस्ट्रोफे होती है तबाही, आपदा, और आपदा हमेशा तबाही लाती है। तो वो कह रहा है इज ऑलवेज क्या है, एक माइनर कन में नहीं, माइनर नहीं है, बहुत बड़ी भीषण चीज़ होती है। बेनिफिशियल इवेंट तो हो नहीं सकता, फायदा थोड़ी हो रहा है उस इवेंट से कोई, एक टेरिबल डिजास्टर होता है, बहुत बड़ी लेवल पर तबाही आती है कैटेस्ट्रोफे से, सी ऑप्शन करेक्ट। पूछ रहा है कि अगर कोई चीज़ इंटीग्रल पार्ट है सक्सेस का, तो क्या इनमें से कौन सा, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा सक्सेस के लिए एक इंटीग्रल, एक बहुत ज़रूरी पार्ट रहेगा। रैंडम लक आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, नहीं है। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हार्ड एंड वर्क बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी पार्ट है सक्सेस के लिए। टाइम वेस्ट करने से सक्सेस होती नहीं है, और प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है चीज़ों को टालना, जो टालने की बीमारी ना, अरे यार ये सुबह में क्लास आ जाती है ट्यूटोरियल की और वो कैब की, इसको ना मैं शाम को कर लूँगा, शाम हो गई, आप रील्स देखते देखते सो गए, है ना, या फिर कहीं और निकल गए, फिर किसी से फ़ोन पे बात करने लगे, क्लास मिस कर गए, तो वो क्या होता है, वही तो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी काम का नहीं छोड़ता ये इंसान को। इफ़ समवन हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या, गप गप करने की उसको बढ़िया आदत है, मतलब क्या, अच्छे से बोल सकता है, राइट नहीं करता, स्पीक करता है परसुएसिवली, बी ऑप्शन करेक्ट। अगर कोई मदर गिव करती है अ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हर माइंड मतलब क्या, वो डांट रही होगी अपने बच्चे को, अपने बेटे को डांट रही होगी, प्रेज नहीं कर रही, स्कोल्ड कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। गोइंग थ्रू फायर एंड वाटर, अगर आप पानी से और आग से दोनों से निकल गए, मतलब कि आपने सारी परिस्थितियों को ब्रेव तरीके से उनको फेस कर लिया। टेकिंग अननेसेसरी रिस्क नहीं, आप बीइंग ब्रेव, ब्रेव रहते हो सभी डिफिकल्टीज़ में, हाँ ये ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट नहीं कर रहे टाइम, अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं आप। अगर कोई कंपनी गोज टू द डॉग्स, अगर कोई कंपनी कुत्तों को चली गई, मतलब क्या, वो बर्बाद होगी ना, बेकार हो गई। बिकम्स मोर सक्सेसफुल नहीं, डिक्लाइन इन क्वालिटी ये हो सकता है। एक्सपेंड ग्लोबली, एक्सपेंड नहीं करेगी, और रिसीव नहीं करेगी लार्ज इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, डिक्लाइन करेगी क्वालिटी में, वो खराब ही हो जाएगी। इफ़ यू स्टे अप ऑल नाइट, अगर आप पूरी रात स्टे अप करते हो, मतलब कि आप जाग रहे हो पूरी रात, स्लीप नहीं कर रहे, स्लीपिंग डीपली नहीं है, अवेक कर गए हो आप और आप नहीं सो रहे हो, नॉट स्लीपिंग, बी ऑप्शन करेक्ट। टेक फॉर का मतलब बताओ भाई, टेक फॉर टू मिस्टेक समवन फॉर अनदर, टेक फॉर का मतलब वही होता है ना, किसी दूसरे के को कुछ और मान लेता। कई बार होता है ना, जैसे मान लो हम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या कहीं पे किसी पार्टी में कहीं पर भी हैं, हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंसान है, ये बंदा तो यार वो है, लेकिन वो जब हम पास से देखते हैं तो वो वैसा नहीं निकलता। तो टेक फॉर का मतलब क्या है, आप मिस्टेक कर लेते हो समवन फॉर अनदर, ये ऑप्शन करेक्ट है 21 का। नेक्स्ट, टेक आउट का तो मतलब पता होगा, इफ यू टेक आउट ए लोन, अब आपने एक लोन लिया है तो मतलब क्या, उसको लिया है, अप्लाई करा है, हाइड नहीं कर रहे, अप्लाई करा है आपने, उसको लिया है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिफ्यूज़ थोड़ी ना कर दिया, उसको तो लिया है, यूज़ भी नहीं कर लिया एकदम से। अगर कोई सीईओ टेक ओवर करता है किसी कंपनी को, तो मतलब क्या, वो कंट्रोल खो देता है, नहीं खोता नहीं है, कंट्रोल में तो वो आ जाता है, एज्यूम करता है कंट्रोल को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्क नहीं करता नई मैनेजमेंट में, और सेल भी नहीं कर देता शेयर को। अगर कोई सीईओ टेक ओवर करता है, मतलब क्या करता है, एज्यूम करता है अपने कंट्रोल को, वो उसका कंट्रोल ले लेता है कंपनी का। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रीड करता है एक्सेसिवली, उसको क्या बोलते हैं, बुक वॉर्म बोलते हैं, किताबी कीड़ा कहते हैं ना, तो किताबी कीड़ा है, किताबों में खोया रहता है, तो वही होता है बुक वॉर्म। और निगेटिव वर्ड नहीं होता, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है बुक वॉर्म। हम हर किसी को, अगर ये पूरी दुनिया बुक वॉर्म हो जाए तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी दुनिया, अगर सब लोग किताबें पढ़ने लग जाएं। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हो सकती हैं आप पढ़ो। देखो स्कूल में हम कुछ नहीं सीख पाते, स्कूलिंग जो है ना हमारी एजुकेशन, वो हमको बहुत बहुत कुछ नहीं देती, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हमको सिखा पाती है। आप असली एजुकेशन खुद को एजुकेट करें, खुद को एजुकेट जब आप करोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, अलग अलग नॉवेल्स पढ़ोगे, तो आप फिर एक अलग इंसान बन जाएंगे। तो बुक वॉर्म होता है किताबी कीड़ा या फिर पुस्तक प्रेमी, ऑलराइट। नेक्स्ट, बॉटनी तो इसमें बॉटनी में आप पढ़ते हो प्लांट्स को, है ना, जूलॉजी होती है, जूलॉजी होती है, उसमें आप पढ़ते हो एनिमल्स को, और बॉटनी में पढ़ते हो आप प्लांट्स को, ठीक है जी। ब्रिटल है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक है, मतलब क्या, टूटने वाली है। फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉफ्ट है और ड्यूरेबल है। ईजिली, देखो सॉफ्ट तो है, ड्यूरेबल नहीं है। ईजिली सॉफ्ट तो हो जाएगा, ड्यूरेबल नहीं हो पाएगा। ईजिली ब्रेकेबल है, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ईजिली ब्रेकेबल है, एकदम से टूट सकती है वो, तो वही होता है ब्रिटल या फिर फ्रेजाइल। किसी को बिहेड करना मतलब क्या, सरतन से जुदा, ऑलराइट, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, बी ऑप्शन। टू इम्प्रिजन देम, इम्प्रिजन करना, नहीं नहीं नहीं, काट देना ना, कट ऑफ करना देयर हेड, उसके
पूरे सर को ही कलम कर देना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी हेड का मतलब होता है टू कट ऑफ देयर हेड। नीचे आंसर की, अरे यार मैं आज भी मिस कर दिया, मैंने वो वर्ड्स को लिखता था मैं, वो अच्छी प्रैक्टिस है, बच्चे उसको लगा रहे थे यार, मैं आज भी मिस कर गया उसको, मैं आज भी नहीं लिख पाया। कल कोशिश करूँगा मैं, ध्यान रहेगा, तो मैं सारे वर्ड्स को नंबरिंग में, ठीक है, नंबरिंग में उसको करके लिखूंगा सारा, फिर आप उसको उसका सिनोनियम, उसका मीनिंग जो भी आप लिखना चाहते हो एक साथ में लिख देना। अगर आप अभी कर सकते हो इस क्लास में भी, तो कमेंट में आप वो चीज़ कर देना। ऑलराइट, चलिए भाई, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको हेल्प हो रही है, अगर आप चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, वो क्या आपको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, आपकी इंग्लिश अगर इंप्रूव हो रही है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और कमेंट में बताएं सारी चीज़ें। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।